Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss the topic spermatogenesis. In the previous lecture we have introduced gametogenesis, that what is meant by gametogenesis. Now this is the first part of gametogenesis, that is spermatogenesis. अगर हम इसकी डिफिनेशन को देखें तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, या हम इसको इसी तरह भी डिफाइन करते हैं कि द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म सेल्स विद इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर टेस्टिस। मेल के टेस्टिस में जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसी के अंदर जब स्पर्म्स पैदा होते हैं और उनकी डेवलपमेंट होती है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर हम स्पर्म को डिस्कस करें तो ये मेल गैमीट्स है या 6 सेल्स हैं। इनकी कंपोजिशन इस तरह है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, फ्री अमीनो एसिड्स, फ्रक्टोज, एंजाइम्स, फास्फोराइल कोलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, पोटेशियम और जिंक, ये स्पर्म की कंपोजिशन है। अगर हम देखें तो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है स्पर्मेटोगोनियम से। Spermatogonium is a cell produced in the early stage in the formation of spermatozoa. Spermatozoa जब बनता है तो early stages में spermatogonium बनता है, found within the walls of seminiferous tubules. Testes में special tubules हैं जिनको हम seminiferous tubules कहते हैं। तो spermatogonia या spermatogonium seminiferous tubules में बनता है। तो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जब स्टार्ट होता है तो ये हमारे साथ स्पर्मेटोगोनियम है जो कि डिप्लॉयड है, मतलब कंटेन्स डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें क्रोमोसोम्स डबल नंबर में होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में 46 होते हैं। तो इस ह्यूमंस की बात करें तो इसमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब इसका ग्रोथ होता है ये न्यूट्रिएंट्स को एक्यूमुलेट करता है और इसका साइज बढ़ जाता है, तो इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है जो कि डिप्लॉयड है। ये भी डिप्लॉयड होता है, मतलब डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मियासिस होता है, जैसा कि हमने पढ़ा भी है कि हमारे बॉडी सेल्स और हमारी बॉडी में 2 किस्म के सेल्स है, बॉडी सेल्स और जर्म सेल्स। बॉडी सेल्स में माइटोसिस होता है और सेक्स सेल्स में मियासिस होता है। तो मियासिस 1 जब होता है तो 2 सेल्स बन जाते हैं जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अगर हम देखें तो मियासिस असल में 2 स्टेप्स है, एक को हम मियासिस 1 कहते हैं, एक को हम मियासिस 2। 2 सेल्स इसमें बन जाते हैं, 2 इसमें, तो ओवरऑल 4 सेल्स बन जाते हैं मियासिस प्रोसेस के थ्रू। तो जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं तो ये हैप्लॉइड होते हैं। This contains 10 number of chromosomes. इनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। फिर मियासिस 2 होता है तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। हम इनको स्पर्मेटिड्स कहते हैं। स्पर्मेटिड्स नॉन मोटाइल होते हैं, फंक्शनल नहीं होते। तो जब ये फंक्शनल होने का प्रोसेस में होता है, मतलब जब ये फंक्शनल हो जाते हैं तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये फंक्शनल हो जाते हैं उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन के बाद 4 स्पर्म सेल, मोटाइल स्पर्म सेल्स इस तरह बन जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो स्पर्मेटिड में या स्पर्मेटिड्स जो हैं इनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, इनके साथ प्लेजिया लग जाता है। तो जब ये प्लेजिया लग जाता है तो ये मोटाइल हो जाते हैं और इनसे स्पर्म बन जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ओजेनेसिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।